मोदी सरकार लगातार देश हित में काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के लोग मोदी सरकार को बदनाम करने का काम करते रहते हैं कि सरकार सिर्फ धर्म के आधार पर विवाद को बढ़ावा दे रही है। लेकिन मोदी सरकार ने किसी की भी धार्मिक आजादी को लेकर कोई रोक नहीं लगाई है और ना ही कोई कानून बनाया है। नए वक्फ कानून से किसी की भी धार्मिक आजादी पर कोई खतरा नहीं है। जैसे सीएए को लेकर विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे थे कि इस कानून के लागू होने से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, उसी तरह अब नए वक्फ कानून को लेकर भी ये लोग मनगढ़ंत बात कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का रहे हैं। विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक कोर्ट से जो खबर आई है उससे सिब्बल और सिंघवी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है और मोदी सरकार एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ जाएगी। सिब्बल और सिंघवी इस बात को लेकर क्यों चुप है कि वक्फ बोर्ड पूरे गांव को ही अपना बता देता है, लेकिन दर्शकों, वक्फ बोर्ड को लेकर जो विरोध के सुर सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे हैं वो कांग्रेस शासित राज्य में बेईमानी साबित हो रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि वक्फ ने जिस तरह से धर्म की आड़ में भूमाफिया की तरह काम कर रहा था, उस पर मोदी की सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की है, जिससे रसूखदार लोगों के पेट में दर्द होने लगा था, मरोड़ उठने लगी थी, तो सब के सब भाग गए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया है जो ये बात साबित करने के लिए काफी है कि वक्फ बिल में संशोधन एकदम सही कदम है और विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी एक्सपोज हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। विपक्ष के लोग मोदी सरकार पर मुस्लिमों को दबाने का आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उसको लेकर विपक्ष के लोग चुप्पी साध लेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली के एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर नवभारत टाइम्स में खबर छपी है। शीर्षक है, संजौली मस्जिद के मालिकाना हक के कागज और नक्शा नहीं दे पाया वक्फ बोर्ड, अब 3 मई तक का समय। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी से मस्जिद के मालिकाना हक के कागज मांगे थे, लेकिन वक्फ बोर्ड जमीन के कागज और मस्जिद का नक्शा नहीं दे पाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि इस केस का फैसला 8 मई तक हर हाल में करना है, इसलिए 5 मई से हर दिन सुनवाई होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो सके। एनबीटी की खबर के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर 8 मई तक फैसला नहीं हुआ तो निगम के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिमला के चक्कर में जिला अदालत के वकील मोहम्मद लतीफ नेगी मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने अपना जवाब दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक निगम कमिश्नर ने मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को जल्द तोड़ने के लिए कहा है, वहीं वक्फ बोर्ड ने इसे तोड़ने के लिए और समय मांगा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोकल रेजिडेंट के वकील जगतपाल ने बताया कि निगम कमिश्नर ने वक्फ बोर्ड को 3 मई तक रिकॉर्ड पेश करने का समय दिया है। अगर तब तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो 5 मई से केस की हर दिन सुनवाई होगी। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक निगम कमिश्नर ने पिछले 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया था। निचली 2 मंजिलों का मामला अभी भी निगम कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। ये केस 16 साल से चल रहा है। संजौली मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि इस मामले को जल्द निपटाया जाए। हाईकोर्ट ने लोकल रेजिडेंट की याचिका पर निगम कमिश्नर को जल्द फैसला करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 21 अक्टूबर को भी हाई कोर्ट ने निगम कमिश्नर को 8 हफ्ते के अंदर केस निपटाने का आदेश दिया था, लेकिन तब निगम कमिश्नर ऐसा नहीं कर पाए। दर्शकों, इस खबर में देखा आपने कि कैसे वक्फ बोर्ड मस्जिद के मालिकाना हक के कागज और नक्शा नहीं दे पाया। इसलिए सिब्बल और सिंघवी बेचैन है कि इस नए वक्फ कानून से वक्फ बोर्ड एक्सपोज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें